कल क्लोज बेटर था, हम डे हाई के आसपास क्लोज हुए, बट इट वाज एक्सपायरी डे, टिपिकली उस रेंज में रहे। बट अगर आप चाहे इंडेक्स देखें आशीष, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स देखें, इट वाज कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट कवरिंग। सिर्फ आईटी के शॉर्ट कवरिंग ने आपको बाकी इक्का दुक्का स्टॉक्स ने यहाँ पे पहुंचाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, बहुत फ्रेश स्ट्रॉन्ग बाइंग थी नहीं। हाँ, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में जो बात आपने शुरू में कही, दैट होल्ड्स इंपॉर्टेंस, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है। और स्पेशली ये ट्रंप साहब का बयान, इन सबको मिला के कलेक्टिवली क्या अप्रोच रखते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, अब हमारे ऊपर एक्सपायरी का कंपल्शन नहीं है। कल हम डे हाई पे क्लोज हुए, निफ्टी का क्लोज दिखाइए पहले, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज आया। निफ्टी आईटी का अटेम्प्ट था टू क्रॉस 10 डे में, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि फ्रेश प्राइम नहीं थी, ओनली शॉर्ट कवरिंग थी। और निफ्टी बैंक बिल्कुल शांत रहा, नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, कोई अगर आप देखिए मूवमेंट नहीं था वहां पर। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे आते हैं, हाँ वो प्रभावशाली हैं। देखिए अभी ये ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी है तो है। 2050 करोड़ रुपए की बाइंग, 83 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, नेट कैश बाजार में था। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने पहली बार बाय किया 280 करोड़ रुपए के इतने बड़े क्वांटम में। 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी गए, 251 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। और ये जो इंडेक्स में शॉर्ट कवर था और लॉन्ग था, मतलब इंडेक्स में लॉन्ग था, जो उनके नेट शॉर्ट हैं वो घट के करीब 1 लाख, आई थिंक 1.88 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आशीष। बट अभी क्योंकि ये ट्रेंड में नहीं आया तो इसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। आते हैं प्लेसमेंट पे। याद रखिएगा, अब प्राइस निफ्टी का सारे एवरेजेस के ऊपर है, कोई एवरेजेस का टसल हर्डल नहीं है। 24,900 पे, 25,000 पे दो बड़े कॉल राइटर्स हैं न्यूली कमेंस्ड फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। और पुट राइटिंग जो है वो 800 पे भी है, 700 पे भी है, 600 पे भी है। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि 800, 700, 600 की रेंज अब ये सारे एवरेजेस को होल्ड करती है, जिसको मैं फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा आगे। आते हैं जरा पिरामिड्स पे। ये दो कॉल राइटर्स 24,900, 25,000, किसी बड़ी तेजी के लिए हमें इनके क्लस्टर्स को पार करना पड़ेगा। 25,000 पे जा जाके हम बार बार घबराते हैं। ये देखिए, ये है क्लस्टर्स कॉल राइटर्स के, पुट राइटर्स के। अब लाइए आप लेवल्स, ऊपर लाइए थ्रेशोल्ड पॉइंट्स क्या हैं आज के इनिशियली क्लस्टर्स। मैं अपनी कमेंट्री को एक लेवल तक सीमित रखूंगा, वो पहुंच जाएंगे तो फिर बाद में बात करेंगे। 894,922 ये फर्स्ट हर्डल है, फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट है। अगर इसको पार करेंगे तो निफ्टी विल इमीडिएटली जंप इनटू न्यू ट्रेजेक्टरी, एक नए जोन में ट्रेड करेगा, जिस पे जाके ये हिट करेगा 984 और 25,029। और ये है सबसे बड़े कॉल राइटर्स का जोन। और ये अगर कट गया तो एक इमीडिएट स्विंग टुवर्ड्स 25078, बस यहां तक अभी सीमित रखूंगा कमेंट्री, यहां तक, यहां अचीव हो जाए, पहुंच जाए, तब फर्दर कमेंट्स करेंगे, लेकिन अभी यहीं तक। बाकी अगर जोन 1 पे फेलियर आता है, अगर हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं या फिर मिड सेशन में कोलैप्स होते हैं, तो कोलैप्स डेफिनेटली होगा टुवर्ड्स 792 और 826। अब ये क्या है जनाब, ये है पुट राइटर्स का जोन और ये है मोर और लेस मल्टीपल एवरेजेस का जोन। बट अभी पिक्चर रखेंगे बेस 1 और RS1 के ऊपर, और RS1 कटता है दैट कॉल राइटर जोन, तो एक 25,078 और 25,029 तक का मूव पॉसिबल है। एक बात याद रखिएगा, 10-20 एवरेजेस जो प्लेस्ड हैं वो पहले बेस पे हैं, और दूसरा बेस जो है निफ्टी का वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो ये सारे के सारे एवरेजेस जो है ना वो अलाइंड है बिटवीन बेस 1 एंड बेस 2। नाउ निफ्टी बैंक लीडरशिप क्राइसिस है, कौन जनाब आके डिलीवर करेगा अभी तक श्योर नहीं है हम। प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, कौन आके डिलीवर करेगा। एक छोटी सी रेंज में रहा, खुला स्ट्रॉन्ग, कोलैप्स हो गया, बट मेंटेन किया 54,200 को। प्लेसमेंट में कहने लायक बात यही है कि 54,000 के पुट राइटर्स कन्विक्शन अपना उनका बढ़ रहा है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 54,000, बड़ा है यहाँ पर। इसके अगेंस्ट अगर कॉल राइटिंग खड़ी है तो वो 54,500 की स्ट्राइक पे है, और 54,500 की स्ट्राइक्स थोड़ा सा पहले 10 डे का अलाइनमेंट भी है। लिखे आई लेवल्स, बैंक निफ्टी को इस रेंज में अगर एक कोई बहुत सब्सटेंशियल गैप अप नहीं हो रहा है तो बाय करने का बेटर क्लस्टर है बेस 1। दैट इज बेस 1 रखिएगा यहां पे प्लीज। बेस 1 के क्लोजर कोई ट्रेड अगर मिले तो बैंक निफ्टी को बाय कीजिएगा। बेस 1 कोलैप्स होता है तो रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 2 पॉसिबल है, दैट इज 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन अभी के लिए इस रेंज में 54,000 के ऊपर को के जोन को बाय करना चाहिए। ट्रेड को चेक करेंगे RS1 पे, दो सर्कमस्टेंसेस में, या तो बेस 1 पे बाय कीजिए और RS1 पे चेक करिए। नहीं निकलता बुक करिए, बाहर निकल के आइए। बट किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में, इस बदले हल्के माहौल में, अगर ये 547 क्रॉस करता है तो निफ्टी बैंक विल फर्दर मूव टुवर्ड्स 652, 827 एंड 863। अब ये क्या है,
ये हैं इसके 20 डे मार्केट क्लस्टर्स। आशीष लीजिए।